शर्म आनी चाहिए आपको। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा कल इतनी जलालत के बाद सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया रूम में आए और वो इस बात के ऊपर हंसे कि ये बात कह के हंसे कि मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि बाबर आजम को कप्तानी दे दी जाए मुझसे लेके। और इस बात पे सारे इंग्लिश मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे वो सारे हंसने लगे। सारे कहने का मतलब आपको ये है कि इतनी जलालत के बावजूद ये लोग हंसते हैं। और रियलिटी ये है कि मैच जितना बड़ा हो और पाकिस्तान उतना बड़ा मैच हारे, ये लोग उतना ही नॉर्मल होंगे जितना पाकिस्तान ने बड़ा मैच हारा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ना मैच विनर्स अब मिलते नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अब थक गए हैं ये इतनी बड़ी गेम जो ये लोग हारते हैं। खैर अब ये तो रोज़ का ही है, जलालत तो अब हमें रोज़ फेस करनी पड़ती है ना। मसला ये है कि इनको शर्म आए। हारने वाला मसला नहीं है, मैंने आपको वीडियोस में पिछले बताया हुआ है, हारने का कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कम से कम डोमिनेट करके तो हारो। आप ऑपोजिशन को अच्छा खासा कोई टफ टाइम तो दो कि चलो यार हमने इनको टफ टाइम दिया है। अब आपके दिल में भी तसल्ली होती है कि चलो यार हम हारे हैं, लेकिन हम इनको टफ टाइम दिए अच्छा खासा। फिर आप अगली दफ़ा और ज़्यादा मेहनत करके आते हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे टफ टाइम का मतलब किसी को नहीं पता, क्योंकि ये निशानी होती है मैच लूजर्स की। ये निशानी होती है एक बेवकूफ़ कप्तान की। ये हैं, लेकिन इनको लगता नहीं है। हमारे पास सिर्फ 1890s की दौर में ही सिर्फ हमारे पास मैच विनर्स आए हैं। इंजी जैसे, यूनुस खान जैसे, मिसबाउल हक तो खैर छोड़ो, इंजी जैसे, यूनुस जैसे, मोहम्मद यूसुफ जैसे, सिकलर, बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं। ये हमारे मैच विनर्स थे 80s 90s के। उसके बाद तो हमारे पास 20s का दौर आया। 20s के दौर में हमारे पास मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ आए, और अब हमारे पास कोई भी नहीं है बदकिस्मती से। मैं मतलब ना तरसता हूँ और आप सारे तरसते हैं कि हमें कोई मैच विनर मिल जाए जो पाकिस्तान को अपने बलबूते के ऊपर गेम जितवाए, लेकिन कोई इस काबिल है नहीं। आपके सामने मौजूद है, कल की हाइलाइट्स उठा के देख लो, पता चल जाएगा आपको कि लोग कितने पानी में हैं। कौन? आपके सीनियर्स, आपके हीरोज़ कितने पानी में हैं, पता चल जाएगा आपको। लेकिन वही दौर था 90s का 80s का जिसके अंदर हमें ज़्यादा मैच विनर्स मिले हैं। उसके बाद से हमें एक भी नहीं मिला। दो हैं, दो नहीं तीन हैं। एक हसन नवाज़, दूसरा हमारा साहिबजादा फरहान, वर्ल्ड कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी। तीसरा कामरान गुलाम, जिनको वो आने नहीं देते। फरहान जिसको सारी ज़िंदगी टीम में नहीं आने देते थे, उन्होंने दिखाया कि मैं कितना बड़ा मैच विनर हूँ पाकिस्तान के लिए। फरहान ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है हमें मैच जितवाने की, लेकिन ये सीनियर्स है ना, सीनियर्स पता होगा आपको कौन है यार। बात ये है कि हमें मसला हारने से नहीं है, हमें मसला इनकी फाइटिंग स्पिरिट को लेके है कि ये फाइट नहीं करते। हमें मसला इनसे है कि ये फाइट नहीं करते। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा साहब, एक जैसे कोई लेज़ी बंदे को आपने एक रूम में बिठाया होता है जहाँ पे ढेर सारे कैमरे लगे होते हैं, ढेर सारे माइक लगे होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं। आपने उसको उस जगह बिठाया, उसको कोई सलीका नहीं है कि मैंने क्या बोलना है, मैंने कैसे बैठना है, मैंने क्या करना है। कल सलमान अली आगा साहब, मैंने बहुत डीपली नोट की है, कल वो बैठे थे और ऐसे बैठे थे जैसे कोई अपने घर में बैठता है, आम दिनों में जैसे कोई बैठता है। और सबसे बड़ी बात
ये क्या सलमान अली आगा, आप अपनी आंख देख रहे थे ऐसे? ये क्या अपने आप नाखून देख रहे थे? ये मीडिया रूम में बैठने का तरीका है? ये तरीका है मीडिया रूम में बैठने का? तो आपको बताने का ये है कि इनको कोई सलीका तरीका नहीं है। ये आंख ऐसे देखने का, ये ऐसे अपने नाखून चेक करने का, ये क्या तरीका है? आप अपने घर में बैठे हुए, आप कोई मीडिया रूम में बैठे हुए हो, शर्म नहीं आती? मुझे कोई मसला नहीं है यार इन लोगों से, इन लोगों ने जो करना है अपने घर में करें जाके। अंडर-19 क्लब लेवल के ये लोग क्रिकेट खेलें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों ने जो करना है। लेकिन अभी तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अभी कुछ सलीका सीख लो। मैं उन चूरन बेचने वालों में से नहीं हूँ जो कि कहें कि आपका जो है काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। आप अच्छी क्रिकेट खेलो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैंने ये चूरन नहीं ख़रीदना, बाकी ख़रीदे लेकिन मैंने नहीं ख़रीदना। ऐसे पता है कौन कहता है? जो कि अनपढ़ हो, जिसको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं हो, जो कि अनपढ़ हो। और सलमान अली का एक बार बार वही जुमला दोहरा रहे थे कि हमारे पास एबिलिटीज़ हैं। और यार कौन सी एबिलिटीज़ हैं आपके पास जो कि 6-7 साल खेलने के बावजूद नहीं हमें पता चल रही? कौन सी एबिलिटीज़ हैं, ज़रा हमें भी बताएं। ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो कि सिर्फ एक आधे सेशन में चलती हैं, एक आधे मैचेस में चलती हैं, या वाइट बॉल हो तो बस एक आधी इनिंग्स में चलती हैं बस? या फिर अगर आपने वाइट बॉल में या डेड बॉल में बॉलिंग कर ली हो और शुरुआत में एक आधे घंटे में आपको विकटें मिल जाएं जल्दी, तो फिर दोबारा पार्टनरशिप लग जाती हैं। मसला क्या है यार, आप हमें बताओ क्या एबिलिटीज़ हैं आपके पास? ये मोहल्ले में जाके ऐसे चूरन बेचा करो कि मोहल्ले वाले चिल्लाते हैं कि यार इसके अंदर चलो एबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर स्किल्स हैं। कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो हमें नहीं दिख रही? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं लोग आपको, बस बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप बेवकूफ़ बनते भी हैं। डड्डू फैंस की बात कर रहा हूँ, और आप बेवकूफ़ बनते हैं क्योंकि आप इसी लायक हैं। आप इसी लायक हैं कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाएं और आप बनी जाएं। और दूसरी बात ये कि एक और बात उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और एक ऐसी शर्मनाक बात, शेमफुल बात उन्होंने कही जो कि एक नालायक टीम का नालायक कप्तान ही कहेगा, और वो हमारा है। टीम भी नालायक हमारी, कप्तान तो है ही है नालायक हमारा। सलमान अली आगा ने एक ऐसी बात कही, और उस वो बात मैं आपको बताऊंगा, आपको गुस्सा आएगा यार ये क्या क्या कह रहा है, जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत भी सेंस है, जो कि आप लोगों को अमूमन नहीं होती। किसको? डड्डू फैंस को नहीं होती, बाकी को शायद हो लेकिन डड्डू फैंस को नहीं होती। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ठीक है हमने गंदी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमने गंदी क्रिकेट इसलिए खेली है क्योंकि हम इंग्लैंड में, हमें आए हुए सिर्फ हफ्ता हुआ है और हफ्ता इनफ नहीं है। ये क्या है यार मुझे बताओ? ये निशानी है एक नालायक कप्तान की, एक घटिया कप्तान की, जो कि अपनी टीम को कहीं खाते में नहीं लिखता, बस बोल ही गया। मतलब मैं हैरान था मैंने जब उनकी ये बात सुनी कि यार ये लोग कितना बेवकूफ़ बनाएंगे अब लोगों को, किस हद तक यार ये लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं। और हम बेवकूफ़ ही हैं, पता है क्यों? क्योंकि इतनी जलालत के बावजूद जब ये लोग हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमें ये चूरन भेजते हैं कि यार या क्या हम तैयारी हमारी पूरी है, हमारे बॉयज़ रेडी हैं, हमने इम्प्रूव कर लिया वगैरह वगैरह, हम फिर से इनकी बात के ऊपर आ जाते हैं कि यार चलो हो सकता है कि इस बार इन्होंने कुछ इम्प्रूव कर लिया, हो सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ज़ीरो इम्प्रूवमेंट, एब्सोल्यूट ज़ीरो इम्प्रूवमेंट। अब कल से ना एक और रूमर्स फैलने लग गए हैं पूरे मुल्क में कि बाबर आजम आ जाए तो फिर हम मैच जीत जाएंगे। बस बाबर आजम के आने की देर है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या अगर बाबर आजम आया, क्योंकि वो आएंगे, क्या अगर बाबर आजम आए वो कैप्टनसी
लेके डेफिनेटली सलमान अली खान उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर आए हैं लॉर्ड्स में, वो आएंगे फिट होके इंशाल्लाह। तो क्या बाबर आजम अकेले काफ़ी होंगे पूरी टीम को संभालने के लिए? उन फेलियर्स का क्या, प्रूवन फेलियर्स, इमामुल हक, रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, इन फेलियर्स का क्या? ये लोग अपने रज ना करें बस बाबर बचा ले, ये लोग ना करें बस बाबर हमें बचाता रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, क्रिकेट एक टीम गेम है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको सिर्फ आपको सिर्फ एक बड़ा प्लेयर आके एक मैच विनिंग नॉक खेल जाए और आपको मैच जितवा दे, ऐसा बहुत कम होता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं, मैच विनर्स है ही नहीं हमारे पास। खैर वो मैं बात उसके पीछे करके आया हूँ, आप रिवाइंड करके पीछे देख भी सकते हो यार। लेकिन बाबर इनफ नहीं है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, अगर हम बाबर को क्रिटिसाइज़ करते कि यार बाबर आजम, यार आप हमारे सीनियर प्लेयर हो चुके, आपको जो कि ये लोग हैं, तो बाबर आपको मैच जितवाना चाहिए था, आप सबसे पुराने प्लेयर हो वगैरह वगैरह, सबसे बड़ी बात आप कप्तान हो, तो आपने ये जस्टिफिकेशन देनी थी कि अकेला बाबर क्या करता। तो अब अभी आप लोग ये कह रहे हो कि यार अकेला बाबर कुछ कर लेगा आके, क्या बात है यार। मैं बाबर को सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, मैं किसी का सगा नहीं हूँ, लेकिन जो बात सही है वो सही है, जो बात सही है वो सही है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। जो बात बाबर की सही है वो बाबर की सही है, मैं सही को सही गलत को गलत कहने वाला बंदा हूँ। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये होता है कि जो हम सही को सही गलत को गलत कहने वाला बंदा हो, उसको या तो हम गालियाँ देते हैं, या तो उसको हम हेट देते हैं, या तो हम उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करते, या फिर हम कहते हैं कि यार झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये होता है कि पूरी दुनिया का ये हाल है। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये हम इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा मुझे एतबार था इन कुछ प्लेयर्स के ऊपर के पाकिस्तान को आगे सर्व करेंगे, जैसे शादाब खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार, नसीम शाह और भी हैं हमारे कुछ प्लेयर्स, बाबर आजम, रिजवान आगा, बहुत से प्लेयर्स हैं जिनसे मुझे उम्मीद थी कि यार ये हमें सर्व कर सकते हैं आगे। लेकिन वही बात है ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सारे नालायक हैं आपकी टीम में, सारे के सारे नालायक हैं। शाहीन शाह अफरीदी प्राइम एग्जाम्पल है, फिटनेस इंप्रूव करने की बजाय, उसको पता है अभी 2 महीने की ब्रेक आ रही है, फिटनेस इंप्रूव करने की बजाय वो पैसे कमाने के लिए लंका लीग खेल रहा है, बल्कि अब तो वो भी ख़त्म हो गई होगी, बल्कि हो गई है। डोमेस्टिक खेल रहा था वो ताकि उसको पैसे मिले, और अभी वो पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है फ़िलहाल इस चीज़ का। हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज़ ने इसको कहा भी, बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने, जब वो आपके बोर्ड के चेयरमैन थे, सॉरी चेयरमैन नहीं हेड कोच थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हारिस रऊफ से कि यार हारिस ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4 डे मैच खेल ले, हम तो उसे स्पेल भी बहुत कम करवाएंगे, या फिर अगर आप थक गए तो बाहर बैठ सकते हो आप, लेकिन नहीं माना। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में था, हमारा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में था, और ये ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहा था जो कि एक लीग है। लेकिन और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का था कि आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है और आप लीग खेल रहे हो। मुझे लीग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट लीग्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट लीग, लेकिन यार कंट्री सबसे पहले है, मुल्क की रेपुटेशन सबसे पहले है। तो ये लोग, आपको क्या लगता है ये लोग आपके सगे हैं? हरगिज़ नहीं, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि
मैं आपको वही एक बात बताना चाहूँगा एंड पे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की ज़लालत के बाद, पाकिस्तान को ज़लालत फेस करनी, उसके बाद, मैं मैच नहीं कहूँगा, ज़लालत के बाद इन प्लेयर्स को, इन घटिया प्लेयर्स को, इन फ्रॉडी प्लेयर्स को, इन पर्चियों को हमारे क्रिकेट बोर्ड ने 6-6 लाख दिए मैच हारने के बाद। 6-6 लाख रुपया मैच हारने के बाद। तो फिर अब आप बताओ कि इन्होंने तो अब इनकी इम्प्रूवमेंट क्या आनी है। अब आप बताओ ना कि इनकी इम्प्रूवमेंट क्या आनी है। पीसीबी को तो चाहिए कि ये लोग मैच हारे और जितने पैसे इनको दिए उनकी सैलरी में से काटें, फिर देखते हैं कैसे इनको लाले लगते हैं। आपके ना एक प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, ग्रेट आपने उनको बनाया हुआ है, उससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो अभी भी टीम में है। एक दिन उनकी तनख्वाह लेट हुई थी, सिर्फ एक दिन, उसको लाले लग गए थे, उस क्रिकेटर को लाले लग गए थे। खैर इसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा ही, मैंने आपको ऐसी बताई है कि आप इनकी अवेयरनेस देखो। कल फिर एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।